जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार किरण ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम संस्कृत की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए संस्कृत को पढ़ना आरंभ करते हैं। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए संस्कृत के बेसिक नॉलेज के बारे में आज देखिए। संस्कृत भाषा के अंतर्गत पुरुष जो होते हैं उसकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या 3 है। देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष का अलग अलग काम है। आप लोग पूछते जानना चाहते हो कि सर ये पुरुष क्या है? तो पुरुष जो है वो कर्ता का रूप है। कोई भी काम जो होता है वो पुरुष से ही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे पर्सन के नाम से जानते होइएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी का ये एक छोटा सा रूप है संस्कृत में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसका नाम है। और देखिए प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं? जिसके बारे में कोई बातचीत होता है उसे हम प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में जिसके बारे में कोई भी बातचीत हो उसे हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला यानी कि लिस्नर, यानी कि लिस्नर, यानी कि जो हम कुछ बोलें, आप सुन रहे हैं अभी, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। और उत्तम पुरुष क्या है? स्पीकर है, यानी कि बोलने वाला है। हम अभी बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष। और अभी हम संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए संस्कृत भाषा जो यहाँ पे है वो कौन सा पुरुष हो जाएगा? तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा। अगला चीज है हमें जानना है वचन। वचन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। ध्यानपूर्वक इस बात को याद रखिए कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी नंबर्स की संख्या कितनी होती है? नंबर की संख्या 3 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अधिकांश बच्चे 2 मार्क के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में नंबर यानी कि वचन की संख्या जो होती है वो 2 ही होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में वचन की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। तो देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन कहने का तात्पर्य है जब कोई एक चीज का बोध होगा। द्विवचन कहने का तात्पर्य है कि जब कोई 2 चीज का बोध होगा। और बहुवचन कहने का तात्पर्य ये है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों का बोध होना चाहिए, तो उसे हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा संस्कृत का हमारा बेसिक्स नॉलेज। अब इसी के आधार पर हम आगे कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें वचन और पुरुष ये दोनों आएगा ही आएगा। चलिए ये हो गया वचन और पुरुष के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम जानते हैं कर्ता के रूप। किस चीज़ के बारे में जानेंगे? कर्ता के रूप। देखिए कर्ता के रूप के बारे में देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा पुरुष और वचन के बारे में। पुरुष देखिए इधर हमने लिखा है पुरुष और वचन सामने में ऊपर में है। अब ये जो इसको हम लोग ये जो अभी हम स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता का रूप। संस्कृत को आगे बढ़ना है, सीखना है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम पहले समझते हैं, बहुत आसान है। देखिए बोर्ड पे यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला लाइन जो है वो पुरुष के लिए है। इधर प्रथम पुरुष है, इधर मध्यम, इधर वचन है। पहला लाइन जो है प्रथम पुरुष और किसके लिए? बॉय मतलब लड़का, गर्ल्स मतलब लड़की, और निपुंसक मतलब जिसका जेंडर हमको पता ना चले। देखिए यहाँ पे स तौ ते, सह तौ ते। स मतलब भी वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। सा ते ता, सा ते ता, वह वे दोनों वे लोग। तत् ते तानी, वह वे दोनों और वे लोग। यहाँ पे देखिए 3 लाइन है। कितने लाइन है प्रथम पुरुष में? 3 लाइन है। पहला लाइन जो है वो लड़का के लिए, दूसरा लाइन जो है वो लड़की के लिए, और तीसरा लाइन जो है नपुंसक लिंग के लिए है। सबका हिंदी सेम ही होता है। सबका हिंदी सेम ही होता है। यहाँ पे जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होइएगा ही, सी और इट। क्या पढ़ते हैं? ही से इट। ही मतलब भी हुआ, सी मतलब भी हुआ, और इट मतलब भी हुआ। ये क्या है? तो ही का प्रयोग हम लोग लड़का के लिए करते हैं, सी का प्रयोग लड़की के लिए करते हैं, और इट का प्रयोग जो है वो किसके लिए करते हैं? तो इट का प्रयोग जिसका हमें जेंडर नहीं पता चलता है, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? इट का प्रयोग कर देते हैं। मतलब इसका हिंदी वही होता है। सेम टू सेम वही बात यहाँ पर भी है। स मतलब भी वह होता है, सा मतलब भी वह होता है, तत् मतलब भी वह होता है। ठीक है, तो इसका यूज में अंतर है। पहला जो है स मतलब इसका यूज किसके लिए है? लड़का के लिए। सा का यूज लड़की के लिए, और तत् का यूज निपुंसक लिंग के लिए। सेम टू सेम दोनों चीज इसमें भी है। आपको याद कैसे करना है? तो आपको याद करना है सीधे सह तौ ते, श तौ ते। पहला लाइन में क्या है? स तौ ते। दूसरा लाइन सा ते ता, सा ते ता, और थर्ड लाइन जो है वो तत् ते तानी। हिंदी सबका पता है, पहला में वह होगा, दूसरा में वे दोनों होगा, और तीसरा में वे लोग होगा। तीसरा में
वे लोग होगा बहुत सारे चीज, वे लोग। पहला एक वचन में एक चीज होगा यानी कि वह। द्विवचन दो चीज का है मतलब वे दोनों हो जाएगा। बहुवचन मतलब बहुत ही सारे आदमी, बहुत सारा लोग, मतलब वे लोग, मतलब वे लोग, मतलब वे लोग। समझ में आया? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में थोड़ा सा समझना है, ध्यानपूर्वक समझना है। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो बेहद आसान है। मध्यम पुरुष में अभी आपको हमने बताया ये जो होता है वो लिसनर होता है, ये सुनने का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? तो इसका काम होता है सुनना। इसका क्या काम होता है? तो इसका काम जो होता है वो होता है सुनना। कौन किसका काम? मध्यम पुरुष का। इसमें देखिए इसका है त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम या आप, त्वम मतलब तुम या आप। युवाम द्विवचन में मतलब दो दोनों, तुम दोनों या आप दोनों, तुम दोनों या आप दोनों। यूयम मतलब बहुत वचन, बहुवचन, बहुत से सारा रहेगा तो तुम लोग या आप लोग। आपको याद क्या करना है? त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम या आप, युवाम मतलब तुम दोनों या आप दोनों, यूयम मतलब तुम लोग या आप लोग। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सही बताएं, उत्तम पुरुष कौन होता है? जो कुछ भी चीज बोलता है, कोई भी चीज बोले तो उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। इसमें क्या है? अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं होता है, आवाम मतलब हम दोनों होता है, और वयम मतलब हम लोग होता है। वयम मतलब हम लोग होता है। इसमें आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। आम मतलब मैं हो गया, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। इसको बेहतर ढंग से याद कर लेना है। एक वचन में रहेगा तो कोई भी एक चीज का बोध होगा। देख लीजिए ना, सह मतलब भी वह, त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं। सब में एक वो चीज है। द्विवचन में सब में दो दो को चीज होगा, बहुवचन में सब में दो से अधिक चीजें होंगे, दो से अधिक चीजें होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। यदि आप ये ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी ढंग से, बहुत ही बेहतर ढंग से संस्कृत को बहुत जल्दी ही सीख पाइएगा। इसको याद रखना ही पड़ेगा। आप इसको याद, हम पूछेंगे कैसे, इसको याद कैसे रखना है? तो इसमें सबसे पहले तो सबको हिंदी याद रखना है। जैसे कि हम पूछ दे बताओ वह का संस्कृत क्या होता है लड़का के लिए, तो बताइएगा सह होता है। लड़की के लिए क्या होता है? तो सा होता है। और निपुंसक लिंग के लिए क्या होता है? तत् होता है। क्या होता है? तत्। ठीक है। हम पूछेंगे बताओ तुम का संस्कृत क्या होता है? तो त्वम होता है। आपका संस्कृत क्या होता है? तो त्वम होता है। आप लोग का संस्कृत क्या होता है? तो आप लोग का संस्कृत यूयम होता है। इतना याद रखिए। उसके बाद आपसे और क्या पूछा जाएगा? बताइए यूयम का वचन और पुरुष बताइए। तो आप सोचिएगा यूयम आता कहाँ पे है? आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है त्वम युवाम यूयम, मंत्र की तरह याद रखिए। त्वम युवाम यूयम। ओ यूयम दूसरा लाइन के अंतिम में आता है। अंतिम में आया मतलब बहुवचन हुआ, दूसरा लाइन में आया मतलब मध्यम पुरुष हुआ। ठीक है। हम पूछेंगे बताओ वयम मतलब क्या होता है? तो आपको नहीं याद होगा। आपको याद कैसे करना रखना है? अहम, आवाम, वयम। अपने मन में दोहराना है। अहम, आवाम, वयम हो। ये अंतिम वाला लाइन में आ रहा है, मतलब तीसरा लाइन, मतलब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आया, लास्ट में आया ना, लास्ट में आया, पहले दूसरा तीसरा, ओ बहुवचन। अंतिम में आया मतलब बहुवचन, अंत में आया तो बहुवचन। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट लाइन में उत्तम पुरुष है और अंत में आया तो बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। इसी प्रकार आपको सब शब्द का वचन और पुरुष और साथ ही साथ हिंदी आपको याद रखना है। ठीक है। आप जब ये याद हो जाए तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप अनुवाद को सीख पाइएगा। इसके बाद संस्कृत का हमारा अनुवाद सीरीज चलेगा। ठीक है। अनुवाद को बेहतर ढंग से समझना है तो आपको ये चार्ट जो है, ये सारणी जो है, इसको अच्छे तरीके से चाट लेना है। समझें? तब जाकर आप बेहतर ढंग से संस्कृत सीख पाइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक दो बार और वीडियो को बैक करके देखिए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और बने रहिए हमारे साथ और संस्कृत को सीखिए एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।